बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Hopefully everybody will be fine. Mic should be off. If you have any query or question, you can ask. Okay ji, we will continue our yesterday lecture. Simple interest. The total interest earned. Mic should be off, please, everybody. The total interest earned or charged to the initial amount of the loan. Okay, when everybody or any person go to the bank and demand for the loan, the bank will charge is some initial amount on that particular loan which the bank earn or charged. That is called simple interest. The interest rate and the number of interest periods, what will be the rate and what type of duration you required, 3 year, 5 year, 7 year. The bank will ask you how much time is required to pay the loan, and you there will be a lot of options. He will say 3 year, 5 year, 7 year, 9 year, 10 year. So what will be the reason for you? You can say it will be around 3 year. I can pay very easily. For 5 year, 9 year, whatever you want, you can say. The number of years and the interest rate जो at that time, particularly स्टेट बैंक हमारा एक मेन बैंक है जो सब बैंकों को गाइडलाइन दे रहा होता है, जो उस वक्त रेट चल रहा हो वही उसको चार्ज किया जाता है. तो ये ऑलरेडी हमने वैसे भी पहले किया हुआ है. दी व्हेन अप्लाइड टोटल इंटरेस्ट, दैट इज PNI, प्रिंसिपल अमाउंट, हाउ मच अमाउंट you want to loan, 1 lakh rupees suppose. N is the number of years, suppose 5 years, and the interest rate 7, 8, 9. आजकल 8 चल रहा है बैंकिंग में. वैसे ये 10 होता है, 11 होता है, ड्यू टू कोरोना इसको 8 पर रखा हुआ है. ठीक है जी. Whenever the interest charge for any interest period is based on the remaining principal, whenever the interest charge for any interest period, जब भी आपको इंटरेस्ट चार्ज किसी भी इंटरेस्ट पीरियड के लिए लगाया जाता है तो वो उसका बेस पीरियड पर लगाया जाता है. सपोज आप कहें जी मैंने 3 ईयर पर लेना है या मैंने 5 ईयर पर लेना है लोन, तो आपको वो 5 ईयर बेस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. The amount owed by the beginning of the period, $1,000. Interest paid 10% है. Amount paid at the end of period after 1 year, the amount will be 1,100. 100 इंटरेस्ट पड़ गया 1 साल का और 1000 रुपये आपकी एक्चुअल अमाउंट जो आपने लोन ली हुई थी. दूसरे साल जब शुरू होगा तो वो 1100 ही से शुरू होगा क्योंकि उस वक्त आपने अभी पे नहीं किया, तो 10% मजीद उस पर लोन लगेगा. एक 1100 पर लगेगा 110 रुपए और टोटल हो जाएगा 210. इस तरह आप 3 साल का इकट्ठा निकाल लेते. बैंक भी ऐसे ही निकालता है. We have already done it, so just I will go through it. Established when we are indifferent between future payment or a series of future payments. दो चीजें होती हैं कि या तो आप कहते हैं जी आफ्टर 3 year I will complete the whole amount, and the second thing I will pay as a series of future payment, just like we can say installments. तो पाकिस्तान में दूसरी ही किस्म की चलती है. होल अमाउंट पर कोई एतबार नहीं करता कि जी एट द एंड ऑफ मैं सारी पैसे दे दूंगा. बाहर के मुल्कों में ऑप्शन जरूर होगी क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी चीजें हैं. ट्रस्ट अगर नहीं होगा तो वो फिर नहीं गए. इंस्टॉलमेंट आपकी डे फर्स्ट मंथ से शुरू हो जाती है. तो
इंडिफरेंट क्या है, फ्यूचर पेमेंट, आप सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट दें या प्रेजेंट ऑफ सम मनी दें। प्रेजेंट ऑफ सम मनी से मुराद कि जो आपकी इस वक्त प्रेजेंट बनती है। मसलन आप कहते हैं कि मैं 1.5 साल बाद दे दूंगा, या मैं साल बाद दे दूंगा, या मैं 6 महीने बाद दे दूंगा। तो 6 महीने बाद जो उसकी अमाउंट प्रेजेंट बनती होगी, आप कहेंगे जी 3 साल की मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, 6 महीने का आप जितने पैसे बनते हैं फिलहाल मेरे से ले लें। तो 6 महीने का वो आधे साल का इंटरेस्ट लगा के आपको बता देंगे जी आपकी 6 महीने की अमाउंट इतनी बनती है। तो फ्यूचर पेमेंट जो है वो आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, या तो आप होल अमाउंट दे दें, या आप सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स बना लें जिसको आप इंस्टॉलमेंट कहते हैं, या किसी भी वक्त 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद आप चले जाएं और जाके कह दें कि जी अब इस वक्त क्या प्रेजेंट अमाउंट बनती है वो मुझे बताएं, आई कैन पे वेरी इजीली। हमारे यहाँ ये जो स्टेट का काम होता है ज़मीनों का बेचने का, जो आजकल नई बहरिया टाउन में और जितनी भी मशीनें वो सॉरी जितनी भी ज़मीनें सेल होती हैं, या कोई मार्केटिंग की टीवी में ऐड आ रही होती है कि जी प्लॉट सेल हो रहे हैं, वो लोग प्रेजेंट प्रेजेंट सम अमाउंट पर रिलाई करते हैं। वो कहते हैं जी आपकी मर्जी पर आप जब मर्जी आए आके दे दें, या 6 महीने बाद आ जाएं, 8 महीने बाद आ जाएं, जितने पैसे आपके पास जमा है आप जमा करवाते हैं। वो सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट पर बहुत कम लोग हैं। यानी लोगों को सहूलत बेसिकली दी हुई है कि आप एट द टाइम ऑफ पेमेंट जितनी भी पेमेंट बनती होगी उस वक्त हम आपको बता देंगे। बहरहाल एग्रीमेंट फर्स्ट जरूर होता है कि जी आपने ये प्लॉट पूरे का पूरा 4 साल में पे करना है, या 3 साल में पे करना है, या 5 साल में पे करना है। फिर आप जब भी आपका चक्कर लगता है वो कहते हैं जी 8 महीने बाद, 6 महीने बाद आ गए, ये पेमेंट दे दें जितनी भी बनती हो। ये सारी चीजें, ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, द अमाउंट मनी इन्वॉल्व। अमाउंट मनी इन्वॉल्व मीन कि आपने गाड़ी कितने की ली या आपने प्लॉट कितने का लिया। द टाइमिंग ऑफ द अफेक्टेड मॉनेटरी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, उस वक्त जो भी टाइमिंग थी मॉनेटरी की, उस वक्त वही रसीद उसकी एक्सपेंस के मुताबिक अफेक्ट करेगी। इंटरेस्ट और प्रॉफिट और इन इन्वेस्टेड कैपिटल इज पेड इन द इनिशियल कैपिटल इज रिकवर्ड। अब वो कहता है जी प्रॉफिट जितना भी इंटरेस्ट बनता होगा प्रॉफिट पर, क्योंकि बैंक आपसे प्रॉफिट कमा रहा है, उसने भी तो पैसे कमाने हैं ना। बाकी जितने की जमीन उसने मालिक ने ली उतने की अगर वो बेच देगा तो वो उसको भी ही डजंट अफेक्ट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। तो इंटरेस्ट बेस पर वो इंस्टॉलमेंट पर दे के आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्ट आपने कितना किया है जी, मैंने तकरीबन कहते हैं ना 10% एडवांस हम पेमेंट कर दें, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दें। तो जो आप शुरू में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में या किसी प्लॉट में, तो वो जो ऑनर होता है या जो गाड़ी या लोन लेते हैं आप बैंक से, या आप गाड़ी किस इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं, तो शुरू में जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी, बैंक या प्लॉट बेचने वाला जो ऑनर है वो उस चीज़ पर प्रॉफिट उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो जो या उसको आप एज ए इंटरेस्ट पे करते हैं, और जिसको पैसे देते हैं वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं कि जी वो इन्वेस्टेड कैपिटल इज पेड। यानी जो आपने इन्वेस्ट किया है बेसिकली वो आपका कैपिटल है, क्योंकि ज़मीन आपकी होने वाली है, गाड़ी जो आपने बैंक से ली है वो आपकी होने वाली है, और जो आपने बैंक से लोन लिया है वो आपका होने वाला है। तो आप बेसिकली उस पर 10% अमाउंट पेमेंट करके इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल, जो आप उसको पे उस वक्त करते हैं। एंड इनिशियल कैपिटल इज रिकवर्ड, और आप फिर कहते हैं जी मैंने इनिशियल कैपिटल आपको रिकवर कर दिया है, अब ये 10% अमाउंट आप ले लें, और ये आपके जो ज़मीन है, गाड़ी है, या जो भी आपने चीज़ ली है या लोन है वो आपका हुआ। ठीक है जी। ये 8,000 का एक 4 साल का प्लान उसने बनाया। ठीक है, 8,000 लोन लिया है एक बच्चे ने, और उसको कहा कि मैं इसको 4 साल में पे करूंगा एट द एंड ऑफ द ईयर। द 2,000 ऑफ ए लोन प्रिंसिपल प्लस 10% ऑफ by principal paid at the end of year, interest paid at the end of year is reduced by $200, 10% of remaining principal। यानी
8,000 आपने लोन लिया है और वो कहता है जी प्लान 1 के मुताबिक मैं 2,000 प्रिंसिपल आपको दे सकता हूँ। आपने खुद बता दिया कि मैं 8,000 बैंक से या 8,000 की कोई चीज ले रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे पास प्लान, ये बैंक कहता है आपके पास एक प्लान है, मैं हम आपसे डिस्कस करते हैं, आप 2,000 रुपया एट द एंड ऑफ ईयर दे दें और उस पर जो प्रिंसिपल आएगा 10% का, ठीक है जी, वो आपको थोड़ा सा हम एट द एंड ऑफ वो आप पे करें और बाकी रिड्यूस कर देंगे। अब ये देखिए टोटल कितना लोन था, 8,000 का। इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 800 रुपया 10% के हिसाब से। 8,000 का 10% आप जब इंटरेस्ट निकालते हैं 1 साल का, वो 800 रुपया होगा। तो एट दी वन आफ्टर द कंप्लीट 1 ईयर यू हैव टू पे 8,800 रुपीज। आपने बैंक से 8,000 रुपए का लोन लिया और पहले साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 800 रुपया लगेगा, क्योंकि आपको 10% पेमेंट करनी है। टोटल अमाउंट एट दी 1 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर यू हैव टू पे 8,800। बट आपने प्लान 1 के मुताबिक कहा है कि मैं 2,000 रुपया दे सकता हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2,800 रुपया देना है ताकि आपके पीछे 6,000 रुपया अमाउंट रह जाए। ठीक है जी, पॉइंट 2 में 6,000 लिखा हुआ है। तो at the first completion year you will pay 2,800 according to the plan number 1 against 8,000 loan. If you have any query you can ask। 8,000 रुपए का लोन 10% इंटरेस्ट 800 के साथ, आप टोटल अमाउंट एट द फर्स्ट ईयर 8,800 पे करेंगे। बट आपने कहा जी दो, मेरा जो लोन प्लस है वो 10% के साथ मैं आपको सिर्फ 2,000 दे सकता हूँ, तो 2,000 आप देंगे, साथ इंटरेस्ट देंगे 2,800। अगले साल आगे रह गया 6,000 रह गया बाकी। उस 6,000 के पीछे 10% लोन पड़ेगा 600 रुपीज का। तो आप देंगे एट दी कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ईयर यू विल पे 6,600। 2,000 रुपये आपने लोन प्लान 1 के मुताबिक बात की हुई थी, तो एट दी कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ईयर यू विल पे 2,600 रुपीज। when the third year started, the remaining amount is 4,000 rupees। 4,000 रुपीज के अगेंस्ट इंटरेस्ट कितना है, 10 रुपीज, 10% के अगेंस्ट 400 रुपीज आ जाएगा। टोटल आप यू विल पे आफ्टर दी 3 ईयर कंप्लीशन यू विल पे 4,400 रुपीज। 2,000 रुपए का प्लान था तो आप पे करेंगे 2,400 रुपीज, क्योंकि साथ इंटरेस्ट रेट चल रहा है 400। एंड द फाइनल ईयर द रिमेनिंग अमाउंट इज 2,000। एट दी 4 year completion the interest amount is only 200, and after the fourth year at the end of December you will pay 2,200 rupees। this is the plan 1। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, कुछ इसका इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट जो 10% है उस पर डिपेंड करता है कि क्या है। बैंकिंग में ये चलती नहीं है, हमारे पाकिस्तान में नहीं चलती, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। सो द टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे किया, 800, 600, 400 और 200। टोटल इंटरेस्ट आपने 2,000 पे किया। ठीक, रेहान की तरह, रेहान जी सर जी। समझ आ रही है? सर बोलता नहीं है। बोला सर। अच्छा जी, अब वही लोन 8,000 रुपए का है, आप कहते हैं कि मैं प्लान 2 के मुताबिक कुछ पे करना चाहता हूं। क्या प्ले करना चाहते हैं? आप कहते हैं जी मैं सिर्फ इंटरेस्ट रेट देना चाहता हूं। टोटल ईयर्स 4 ईयर ही हैं, यानी ड्यूरेशन कम नहीं हुआ। सिर्फ आपने ये कहा है कि $0 ऑफ लोन प्रिंसिपल पेड अंटिल एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। मैं हर साल सिर्फ इंटरेस्ट पे करूंगा उस 8,000 के ऊपर, बाकी एट द एंड ऑफ 4 ईयर मैं
आपको पूरा 8,000 वापस कर दूंगा। तो 8,000 का पहला लोन था, पहली किस्त, पहले साल 10% इंटरेस्ट रेट के साथ उसका इंटरेस्ट रेट बनेगा 800 एंड यू विल पे 800 ओनली, क्योंकि प्लान 2 एक अलग डिस्कस किया गया है। दूसरे साल भी क्योंकि 800 आपने उसका इंटरेस्ट दे दिया है एंड यू हैव ऑलरेडी पेड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर द सेम अमाउंट 8,000 अगेन 10% अगेन 800, at the end of second year you will again the amount $800 to the bank. Same, the third year started, the same amount 8,000 you have the amount, you will pay again 800 against the 10% interest rate और फिर 800 आप दे देंगे। और चौथा फिर आप चौथे साल आप फिर 8,000 के पीछे 800 और आखिरी साल आप 8,800 देंगे, क्योंकि अब कंप्लीशन टाइम आ गया है, आपने सारी अमाउंट देनी है। तो किसी भी किस्म के प्लान हो सकते हैं। नंबर 2 प्लान ये है $2,524 पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। आप कहते हैं जी मैं $2,524 हर साल पे कर सकता हूं। द इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ ईयर इज 10%, द अमाउंट ओड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 8,000 आपका पहले साल टोटल लोन था, 10% इंटरेस्ट रेट के साथ आप 800 इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, टोटल हो जाएगा 8,800। ठीक है जी। द प्रिंसिपल अमाउंट इज, अब आपने ये कहा है कि मैं 2,524 रुपए दे सकता हूं। 2,524 इसको 8,800 में से निकालें। 8,800 को आपने, ये कॉलम रहने दें बीच में, ठीक है जी। 8,800 में से 2,2524 निकालेंगे तो 6,276 आ जाएगा। और 6,276 में से आपका अगेंस्ट दूसरे साल जब अमाउंट रह जाएगी उसमें 10% निकालेंगे तो 628 उसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। और 628 को 6,276 में ऐड करेंगे तो $6,904 आ जाएगा। और उसमें से आपने ये कहा हुआ है जी मैं हर साल 2,524 पे करूंगा, तो $2,524 पे किया तो 6,944 में से 2,524 निकाल दिए तो 4,380 आ गया। तीसरे साल 4,380 आया तो 438 उसका इंटरेस्ट रेट 10% के हिसाब से पड़ा। और टोटल 4,380 जमा 438 ऐड किया तो 4,818 आ गया। 4,818 का में से आपने फिर कहा कि मैं 2,524 पे करूंगा, वो आपने पे किया तो बाकी रह गए 2,994। और फिर 2,294 का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से निकालेंगे, वो 230 आएगा। और 230 को 2,200 टोटल आपने अमाउंट देनी है 2,524। और एट द एंड ऑफ वो क्योंकि फाइनल भी उतनी थी वो आपने जमा करवा दी। तो इसी तरह ये चौथा प्लान है। चौथे प्लान में वो कहता है कि मैं कोई इंटरेस्ट पेड नहीं करूंगा, ना कोई लोन प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा। चौथे प्लान के मुताबिक मैं कोई इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा और जो 8,000 अमाउंट है वो भी नहीं जमा करवाऊंगा। तो लुक एट हेयर वेरी केयरफुली, 8,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट, the interest rate according to the 10% interest rate that will be 800, 800 plus 800 at the first year completion you will pay, but you are not going to pay it। तो 8,800 ही दूसरे साल में एंटर हो जाएगी क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पे किया। 8,800 का फिर इंटरेस्ट रेट निकालेंगे 880, तो 880 8,800 में ऐड करेंगे 9,680। सेकेंड ईयर हो गई अमाउंट, दूसरे साल भी आपने कुछ नहीं दिया।
9,680 तीसरे साल में शुरू हो गई, उसका इंटरेस्ट रेट 10% के हिसाब से 968 रुपीज, दोनों में ऐड किया तो 10,648, फिर भी आपने कोई अमाउंट नहीं दी, तो 10,648 का इंटरेस्ट रेट निकालेंगे 1065 एंड इट बिकम्स 11,713। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर against your the 8,000 loan you will pay with 10% interest $11,713. So these are the different four plans which we discussed in the class. Only first plan according to this rule. ठीक है जी, the over Pakistani banking are following. सारे पाकिस्तानी बैंकिंग सिर्फ इसको फॉलो करते हैं कि आपको हर साल थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, आपका लोन उतर जाता है। बाकी जो प्लान आपसे डिस्कस किए हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में जरूर कंसीडर किए जाते हैं, बट पाकिस्तान में नहीं होते। ठीक है जी, ये आपको इंटरेस्ट रेट का फार्मूला जिसको हम फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू से मुराद ये है, जैसे ये वाला पिछला क्वेश्चन है कि नाउ यू आर टेकिंग 8,000 लोन and after 4 year completion the future value of this 8,000 value is 11,713, यानी 4 साल बाद इस 8,000 की कीमत क्या होगी? 11,730। इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू विद 10% इंटरेस्ट रेट। कि आज इस 8,000 की वैल्यू 4 साल बाद 11,713 रुपए होगी, उसको चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लें, उसको हम फ्यूचर वैल्यू बेसिकली कहते हैं। और उस फ्यूचर वैल्यू को फार्मूला निकालने का तरीका है P इंटू 1 प्लस आई इंटू एन। P is the principal amount, that is 8,000, 1 is the formula, plus I is the interest rate, that is 0.1, and N is the 4 number of year, that is called 4 year जो आपने लोन पीरियड लिया है। तो आप फ्यूचर वैल्यू 8,000 की जब आप निकालते हैं तो वो 11,713 होगी। तो इसलिए आजकल जितनी भी अमाउंट आप बैंक से लेते हैं तो वो 4 साल बाद उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। बैंक कहता है जी यही 8,000 या यही 10,000 या यही 10 लाख की गाड़ी आप मेरे से ले रहे हैं, 4 साल बाद ये 15 लाख 16 लाख पर पहुंची होती है। इसीलिए चीजें महंगी हो जाती हैं कि आज की अगर एक गाड़ी होंडा गाड़ी अगर सपोज 10 लाख रुपए की है कोई, तो 4 साल बाद उसकी कीमत 14 लाख हो जाती है, क्योंकि पैसे पर अगर इंटरेस्ट पड़ता है तो फिर वेल्थ प्रॉपर्टी पर भी इंटरेस्ट पड़ता है। जमीनों की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, गाड़ियों की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, ठीक है जी, चीजों की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? इसीलिए क्योंकि हर चीजों पर इंटरेस्ट रेट लोग लगा रहे होते हैं। फ्यूचर वैल्यू जो है वो हर चीज की वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज कर जाती है वेरी इजीली। चाहे आप गाड़ी लें, आज गाड़ी की कीमत कुछ है, अगले साल कुछ और होगी, उससे अगले साल कुछ और होगी। आज प्लॉट की कीमत कुछ और है बैरियर टाउन में, अगले साल उससे महंगी होगी, अगले साल उससे महंगी होगी। इंटरेस्ट रेट हर जगह लग रहा होता है। ठीक है जी, ये उसने एक निकालने का तरीका बताया है कि जी 8 साल अगर कोई टोटल आप में पे करना है, 2,000 आपने प्रिंसिपल अमाउंट किसी को दिया है 1 प्लस 10% के हिसाब से, वो आपने 4,830 8 साल बाद वही कीमत जो 2,000 रुपए की थी वो 4,287 रुपए की हो जाएगी विद 10% इंटरेस्ट रेट। तो फ्यूचर में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब महंगी हो रही होती हैं, सब की सब, रूटीन के अलावा। जैसे सब्जी फल दालें ये बहुत कम रेट पर बढ़ती हैं, बढ़ती जरूर है। ठीक है जी, दूध आज से 10 साल पहले जरूर 30-40 रुपए लीटर होगा, लेकिन 10 साल बाद वो आज 80 रुपए 100 रुपए 110 120 रुपए लीटर मिल रहा होता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं होती दुनिया में, गाड़ियां हो, लोन हो, प्रॉपर्टी हो, तो एक इंजीनियर को बेसिक पता होना चाहिए कि ये आज की जो अमाउंट है उसकी फ्यूचर वैल्यू वो एक्सेस करेगी, रिड्यूस नहीं होगी। %12 इंटरेस्ट, 5 ईयर का आपने प्लान बनाया। सर जी -5 क्यों लिखा हुआ है? ये वो है इक्विवेलेंस बनाने के लिए, किस्तें बनाई है उसने। ठीक है जी, रिलेटिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर इक्विवेलेंस वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो।
आप कहते हैं जी मैं एक सिंगल कैश फ्लो देना चाहता हूं हर साल, मुझे बस एक सिंपल अमाउंट बता दें। ठीक, वो 1000 के पीछे उसने ये कहा है कि अगर आपने 5 सालों में पे करना है तो आपको हर साल 567 रुपीज देने हैं। आप कहते हैं मुझे एक कोई सिंगल अमाउंट बताओ कि मैं उसको हर साल पे करूं। जैसे हमने ये पीछे एग्जांपल की थी, ये वाली, ठीक है, जिस प्लान 3 के मुताबिक आपने ये कहा कि मैं 8000 लोन जरूर ले रहा हूं, तो मुझे एक ऐसी सिंगल इक्वलेंस अमाउंट बताएं जो मैं हर साल पे करूं। तो आपने कहा ठीक है जी 2524 मैं पे कर सकता हूं, इसके मुताबिक हर साल आप 2524 एंड में जमा करवाएं। उसका फार्मूला है ये इक्वलेंस, उसको कहते हैं इक्वली इक्वलेंस फार्मूला, दिस वन। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इक्वलेंट वैल्यू निकालने के लिए, यानी आप प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी आप इक्वलेंट वैल्यू निकालने के देखते हैं। उसका फार्मूला सिंपल है, उसमें नेगेटिव लगा देते हैं तो आपके पास 5,167 आ जाता है, और आपको ये 5 साल तक हर साल पे करना है। किसके अगेंस्ट? 1000 रुपए के अगेंस्ट, जो आपकी मेन फ्यूचर वैल्यू है। ये है 5000। इसको कहते हैं रिलेटिंग ए यूनिफॉर्म सीरीज, जिस तरह इंस्टॉलमेंट निकालते हैं बैंकिंग वाले। ये बैंकिंग का इंस्टॉलमेंट का फार्मूला है बेसिकली, कि जी मैं सारा साल एक ही किस्त देता रहूंगा, आप मुझे किस्तें बना दें। ठीक है जी, फार्मूले याद रखें बस। तो जैसे ये उसने कहा है जी 5 साल उसकी म्याद थी, 5000 उसकी एनुअल जो आपने लोन लिया था, तो उसको आप 5000 बटे एफ आपका 5000 है, ठीक, ओवर ए इज द एनुअल अमाउंट जो आपने जमा करवानी है, 6% उसका इंटरेस्ट रेट है, तो उसकी बनेगी टोटल किस्त 28,100, या पूरी, अब 28,155 का मतलब ये है कि आप उसको 12×5 = 60, 12 महीने और 5 साल, 60 से डिवाइड कर दें सिंपल इसको, तो उसकी आपकी इक्वलेंस सारी निकल आएगी। अब टोटल अमाउंट ये बनती है किस्तों के हिसाब से उसने निकाली है। ये बैंकिंग में ज्यादातर चलती है। अब ये अगर आपने सिंगल पेमेंट करनी है, उसका एक चार्ट है, जैसे इस चार्ट के लिए हमने 5.63 यूज किया है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है 6%। अब इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे असल में होते रहते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये देखिए लंप सम $104 और 7.92 एनुअली पे 25 ईयर्स, 8% इंटरेस्ट के साथ 25 साल के लिए 7.92 मिलियन लोन ले रहे हैं आप, 70,92,000, यानी तकरीबन 79 लाख रुपया आप लोन ले रहे हैं अगर 25 साल के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी अब ये देखिए इसकी इबारत पर कर रहे हैं, रिलेटिंग ए यूनिफॉर्म सीरीज ऑर्डिनरी एनुअलिटी। अब बीच में ऑर्डिनरी डाल दिया आपने, यूनिफॉर्म आप दे रहे हैं लेकिन कुछ कहते हैं कि मैं किसी वक्त अगर नहीं दे सका, होता ना कि मैं पेमेंट कर रहा हूं और किस्तें उसकी 100 रुपया पर महीना है, एक महीना आता है आप कहते हैं जी मैं किस्त नहीं दे सकता, ऑर्डिनरी एनुअलिटी उसको कहते हैं, बीच में रुकावट आ जाए अगर, तो फिर यूनिफॉर्म सीरीज प्रेजेंट विद फैक्टर इन फंक्शनली एक्सप्रेस्ड, ये मेन उसका फार्मूला है। जस्ट सेक फॉर नॉलेज आपको बताया है, नॉट इक्वल पार्ट ऑफ द कोर्स। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। फाइंड पी गिवन ए, अब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, गिवन आपको ए दिया हुआ है कि जी मैं आपको इतने अमाउंट आपको निकालनी है। लंप सम उसने कहा जी मेरे से आप ना 104
मिलियन इकट्ठे ले लें, 25 साल बाद वही 198 मिलियन हो चुके होंगे। इंटरेस्ट रेट 8% के हिसाब से 25 साल दिन बहुत ज़्यादा बनते हैं ना, तो इसलिए ये जो आपके इंश्योरेंस वाले होते हैं ये आपको कह रहे होते हैं कि जी आज आप सिर्फ हमें 25 साल तक इंस्टॉलमेंट दें, ये जो है स्टेट लाइफ वाले और EFU वाले, कि आप हमें लाख रुपए किस्त हर दफ़ा दें, यानी हर साल लाख रुपए किस्त दें और 25 साल बाद हमारे से करोड़ रुपए ले लें। आजकल पाकिस्तान में भी है, यानी देने आपने 25 लाख हैं, पहले साल आपने लाख रुपए किस्त दी, फिर आपने इंश्योरेंस अपना प्रीमियम जमा कराया, दूसरे साल भी लाख, तीसरे लाख भी लाख, 25 साल तक आपने 25 लाख रुपए दे दिए। तो आप वो 25 साल बाद कहते हैं जी हमारे से वो करोड़ रुपए ले लें। ठीक है जी। अब किसी ने, मुझे नहीं पता स्टेट लाइफ में या EFU में किसी ने करवाई हो, तो लंप सम अमाउंट उससे जब डिस्कस कर लेते हैं कि जी आप मेरी सपोज कि जी मेरी बेटी है और मैं 25 साल बाद उसकी शादी करूंगा तो उसका इतना खर्चा होगा, तो आप एक अंदाज़ा फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं कि जी ठीक है, आज अगर सोना लाख रुपया तोला है तो 10% इंटरेस्ट के साथ 25 साल बाद मेरी इसकी वैल्यू जो है वो सपोज 2 लाख रुपए तोला हो जाएगी। तो मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि मेरा बेटी की शादी का खर्चा इतना होगा, तो मुझे लम सम अमाउंट इतनी चाहिए 104। तो वो कहते हैं ठीक है, आपको अगर आप 104 लम सम लेना चाहते हैं तो या आप दो ऑप्शन देते हैं कि जी या मुझे 7.92 एनुअली दे दें, हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दें, या 25 साल बाद इकट्ठा ही 198 मिलियन दे दें। ठीक है जी। वो डॉलर में बात कर रहा है, ये मिलियन है, तो कोई एक अमाउंट पे आपके क्वेश्चन में रुपीस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आएगा भी, तो उसका जनरल फार्मूला ये है, ये आपने याद रखना है कि जहां पर लम सम अमाउंट दी हो और आप या तो एनुअली मांग रहे हो या आप कहें जी 25 साल बाद इकट्ठा जमा करवा दो, तो अगर 25 साल बाद उसकी एन की कीमत है, ठीक है, आई इंटरेस्ट रेट इसमें फार्मूले में नजर आ रहा है आपको, वो आपका 10% या 8% होगा, और बाकी आपका पी और ए आपको नजर आ रहा है। अब पी जो है वो आप कहते हैं जी मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक, आप कहते हैं रिक्वायरमेंट है मुझे 7.92 एनुअली, तो आपने 7.92 इधर लिख देना है। अगर आपको 25 साल बाद लमसम इकट्ठा चाहिए, कि जी मुझे लाख रुपया चाहिए, फिर आप यहां पर लिख देंगे। ये एक अनदर एग्जांपल है। अगर आपको 25 साल बाद अमाउंट चाहिए तो ये वाला फार्मूला है, अगर आपको एनुअली चाहिए तो आपके लिए ये फार्मूला, ये याद रखना है आपने, ये सीरीज वाला फार्मूला है, वैल्यू गिवन ऑफ सीरीज यूनिफॉर्म इक्वल। आपको हर साल अमाउंट अगर चाहिए, कि मैं बैंक को पैसे दे रहा हूँ ना, मैं बैंक को किस EFG को प्रीमियम देता हूँ लाख रुपए, जनवरी में देता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ हर साल मुझे आप 1 लाख रुपए बना के इकट्ठा दे दें, मुझे वापस जमा करवा दें, तो ये वाला फार्मूला है। और अगर आप कहते हैं नहीं जो मुझे लम सम चाहिए 25 साल बाद इकट्ठा चाहिए, तो फिर बैंक ये वाला फार्मूला यूज करता है। ये उसी की उसने एग्जांपल आगे दी है। You borrowed 20,061 to finance the educational expense of your diploma course. आप 21,061 रुपए उधार बैंक से लेते हैं अपनी एजुकेशनल एक डिप्लोमा कोर्स फुलफिल करने के लिए। The loan carries in interest rate 6% इंटरेस्ट रेट है, is to be repaid in equal annual installments over the next 5 year. आप कहते हैं मुझे इसकी equal annual installment बना दो अगले 5 साल के लिए। आपको पी कितनी अमाउंट चाहिए, 21,061 रुपए, 5 साल का इंटरेस्ट रेट है, आई उसका 6% इंटरेस्ट रेट है, 5 साल में आप कहते हैं मैं पे करूंगा, तो ए इज इक्वल टू जो आप एनुअली इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, एनुअल पर लिखा हुआ है ए एनुअल इंस्टॉलमेंट, दैट इज कॉल्ड ए। पी आपका 21,000 है,
ये ए ओवर पी निकालें 6% और 5% के हिसाब से। 5 साल है, 6% इंटरेस्ट रेट है। ए ओवर पी का मतलब आपका ए एनुअल अमाउंट, एनुअली इंस्टॉलमेंट जो आपने निकालनी है। ए ओवर पी निकालना कैसे है? यहां से पहले आप ए निकालेंगे। ये ए निकालने का फार्मूला ये है, इस शीट में है। इस ए को निकाल के आप यहां पर रखेंगे और ये वाला पी, ये पी 21,061 लिखा हुआ है। ये एक ए निकालने का तरीका है। आई प्लस 1 प्लस आई एन, 1 प्लस आई एन माइनस 1 और पी की वैल्यू आपको 21,061 दी हुई है। यहां से आप ए और पी निकालेंगे विद 6% इंटरेस्ट और 5 जो साथ लिखा हुआ है। आई यहां पर आप 6% लिखेंगे, एन आप 5% निकलेंगे। जो उसकी रेशियो निकलेगी वो आ जाएगी 0.2374। इसको 21,061 से ज़रब देंगे तो आपकी अमाउंट एनुअली जो इंस्टॉलमेंट निकलेगी वो 5,000 आ जाएगी। कई प्लान डिस्कस किए जा सकते हैं। ये अब आप करेंगे तो फिर कुछ समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। बोर्ड में होता तो मैं आपको क्लियर समझा देता। पेपर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले किया था उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा, फाइनल में भी और मिड में भी जो भी होगा। मिड होना है ना अभी, क्या हो गया है? होना है सर। होने सर। बाकी तरीके सिर्फ आपको ये इसलिए बताए हैं कि आपको अंदाजा हो कि बैंकिंग इंस्टॉलमेंट कैसे क्रिएट करता है। बाहर भी मुल्क में जाएं तो प्लान 1 2 3 डिफरेंट प्लान होते हैं जी, इकट्ठे जमा करवा दो। कुछ कुछ मेरे से इंटरेस्ट हर साल लेते जाओ, फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है एट द एंड ऑफ ईयर जमा करवा दूंगा। ये इसमें 4-5 मुख्तलिफ प्लान डिस्कस किए हैं मैंने। वो जस्ट सेक फॉर नॉलेज कि खाली एक इंजीनियर को पता हो कि इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चल रहा होता, इसके अलावा भी और भी बातें चल रही होती हैं एट दी विश ऑफ कस्टमर। के कस्टमर क्या चाहता है। अब जो बैंकिंग आ रही है उसमें शायद कोशिश की जा रही है कि लोन आप कैसे पे कर सकते हैं। अक्सर आता है कि जी गाड़ी लें और इंस्टॉलमेंट आप अपनी मर्जी से पे करें। एड में टीवी में ऐड आ रही होती है, तो उसमें 4-5 मुख्तलिफ प्लान होते हैं। वो जो भी उनको अच्छा लगे वो आपको दे देते हैं। चले जी, कैमरा ऑन करके मुझे अटेंडेंस दें। लास्ट अटेंडेंस 59 रोल नंबर ने लगाई है। ठीक है जी, ओके। मैं अब असाइनमेंट बना के आपको दे दूंगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट रेट वाले आप हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। तो इंटरेस्ट रेट का ही असाइनमेंट होगी, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी, वो आप उसको देख लीजिएगा। और मंडे से पहले पहले आपने जमा करवानी है। आज शाम से पहले पहले मैं आपको उसमें ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आपने असाइनमेंट को सॉल्व करके 4 दिन आपके पास होंगे, वो आपने देने हैं। ओके सर। ओके, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।